गुरु जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लाए वही हमारा गुरु है ना, वही गुरु है हमारा। एक दिन नारद जी को भगवान ने कहा कि तुमने गुरु बना लिया कि नहीं? नारद जी ने कहा कि प्रभु अभी तो नहीं बनाया। कहा तुम अभी कच्चे भक्त हो हमारे, जब तक गुरु नहीं बनाओगे ना तब तक तुम्हारी भक्ति सफल नहीं होगी। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप ही बता दो कि मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान ने कहा कि जहां सरोवर पे तुम स्नान करने जाते हो ना, सुबह जाना, जो तुम्हें मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद ने कहा ठीक है। अगले दिन नारद जी वहां सरोवर पर पहुंचे, देखा तो वहां एक मछुआरा आया सबसे पहले। तो भगवान ने तो कहा था जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब मछुआरे के चरण पकड़ लिया। नारद जी ने कहा कि तुम हमारे गुरु हो। मछुआरे ने कहा भाई मैं तो मछली वगैरह मार के किसी तरह परिवार का पालन पोषण करता हूं, मैं तुम्हें क्या ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूं? मैं तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, भगवान ने मुझे कहा है कि गुरु बना लेना। मैंने गुरु आज से आपको मान लिया। अब नारद जी ने गुरु तो बना लिया, लेकिन मन में शंका है। मन में शंका यह है, गुरु तो बना लिया लेकिन ये तो मछुआरा मिल गया, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, मुझे तो मछुआरा मिल गया। भगवान के पास आए, भगवान से कहा कि प्रभु मैंने तो गुरु बना लिया। नारद जी गुरु बना लिया आपने? कहा हाँ प्रभु गुरु तो बना लिया, लेकिन क्या बताऊं। जैसे इतना कहा कि लेकिन क्या बताऊं, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ये जो तुमने गुरु के प्रति लेकिन लगाया है ना, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूं, 84 लाख योनियों में जाकर के भ्रमण करो। श्राप दे दिया भगवान ने, जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। भगवान श्राप दे देते हैं नारद जी को। नारद जी परेशान होकर के, नारद जी ने विचार किया कि मैंने सुना है कि हर समस्या का समाधान गुरु जी के चरणों में ही होता है। नारद जी गुरु जी के पास पहुंच गए, उसी मछुआरे के पास गए। कहा कि भगवान मैं आपका दोबारा दर्शन करने बहुत जल्दी आ गया। मछुआरे ने कहा कि कैसे जल्दी आना हुआ? नारद ने कहा कि मैंने आपको गुरु बनाया, आपके प्रति मैंने शंका प्रकट की, इसलिए भगवान ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, मैं कैसे जो है 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करूं, कहां से जाना है, क्या करना है, रास्ता किधर से, मुझे कुछ नहीं पता है। गुरुदेव ने कहा नारद एक छोटी सी बात को लेकर के तुम परेशान हो रहे हो, आओ तुम्हारा समाधान मैं करता हूं। गुरुजी ने कहा नारद एक कागज पेंसिल दे दो मुझे। कागज पेंसिल लेकर के नारद जी ने जो है गुरुजी को दिया। गुरुजी ने 84 लाख योनियों का सारा नक्शा कागज पर बना दिया और कागज पर बना करके दिया। कहा नारद ये 84 लाख योनियां हैं, इन्हें ले जाकर के भगवान के चरणों में रख देना और रख करके इसी पर तुम 7 बार चक्कर लगा लेना और ये कह देना कि प्रभु मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आ गया। 84 का दर्शन करके मैं आ गया। आज नारद जी बड़े प्रसन्न मन से गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वो नक्शा लेकर के भगवान के श्री हरि के पास आते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में नक्शे को रखा और रख करके नारद जी वहीं पर चक्कर लगाने लगे। 7 चक्कर लगाए हैं और लगा करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं 84 लाख योनियों का भ्रमण करके मैं आ गया। भगवान ने कहा नारद बिल्कुल सच बताना, ये रास्ता तुम्हें किसने बताया? गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिला ना? नारद हंस पड़े, कहा प्रभु आप ही मार्गदर्शन करने वाले हो। यदि आज मेरे जीवन में गुरु ना होता तो मुझे तो न जाने किस किस योनि में जाना पड़ता। आज मैं 84 में भ्रमण करके आपके पास खड़ा हूं, तो गुरु की कृपा तो इतनी हो।